जी शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। सच में गुरु वो शक्ति है, वो एहसास है, वो एक कहते ना हमें इस तरीके से संभालते हैं, हमारे जीवन को इतना अच्छे से ब्लेस करते हैं, जिसे कभी गुरु कृपा का एहसास ही ना हो तो उसके साथ तो हम कुछ कहते हैं बहस भी नहीं कर सकते, कोई बात भी नहीं कर सकते। लेकिन जो गुरु को जान गया, जिसे गुरु मिल गया, उसके बाद उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। किसी भगवान को आप अपनी आंखों से देख लो तो उसके बाद उसे क्या चाहिए, कुछ भी नहीं, क्योंकि भगवान मिल गया। गुरु कहते ना गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लाको पाँव। तो गुरु तो अगर हमें गोविंद तक लेकर जाते हैं तो गोविंद कहते हैं कि मुझसे भी बड़ा तुम्हारे लिए गुरु ही भगवान है, क्योंकि वही है जिसके कारण मैंने तुम्हारी तरफ देखा है, नहीं तो हम इंसान किसी भी लायक नहीं है। मुझे एक गुरु महाराज ने सत्संग याद दिलाया, आज सुबह मैं शेयर भी कर रही थी। तो बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग है गुरु महाराज की। गुरु महाराज किस तरीके से कल्याण करते हैं, इसको भी काफ़ी साल हो गए, लेकिन आज गुरु ने याद दिलाया है तो वो मुझे भी एहसास करा रहे हैं कि तू क्यों फिक्र कर रही है, मैं हूँ तेरे साथ। और सच में मैं बस से बड़े मंदिर जाने की तैयारी में थी, बस से गए और बस में जो ड्राइवर के पीछे जो एक पिलर होता है ना, वहाँ पर मैं खड़ी थी। और वहाँ पर एक ही सिंगल सीट होती है उसके पीछे, क्योंकि मुझे अपनी बस तक जाने के लिए रास्ते में एक बस पकड़नी पड़ी थी। तो वो जैसे मैं खड़ी थी तो एक बाबा बस के अंदर एंटर करते हैं आगे के गेट से। और आगे के गेट से जब एंटर करते हैं तो उन्होंने पिंक कलर का गाउन पहना होता है, कुर्ता, और वो नीचे धोती टाइप जो ड्रेस होती है, बहुत लंबा चौगा सा होता है वो। और उन बिल्कुल सेम टू सेम मेरे गुरु महाराज की तरह, एक भी बाल नहीं था उनको, और उन्होंने एक शोल्डर पे एक थैला टांगा हुआ था और वो अंदर से आगे चढ़ गए। और जबकि मेरा स्टॉप 3-4 स्टॉप के बाद था, लेकिन फिर भी गुरु की मेहर देखो। एक सामने जो सिंगल सीट होती है वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा था, अंकल बैठे थे, वो बार बार उनसे बोल रहे थे कि आप बैठ जाओ बाबा, बैठ जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मेरा अगला स्टॉप है और मैं उतर जाऊंगा। ऐसे ही करते करते काफ़ी स्टॉप निकल गए, मेरा स्टॉप आ गया जहाँ से मुझे बड़े मंदिर की बस पकड़नी थी, और मैं वहाँ से उतरती हूँ। और एक चीज़ इसमें बहुत स्पेशल थी कि जहाँ मैं खड़ी थी ना, संगत जी, मुझे नहीं पता, मेरे साथी भी बैठे थे, संगत साथी बैठे थे, मुझे सीट नहीं मिली थी और मैं खड़ी थी। और मुझे अच्छी तरह से याद है, जैसे ही मैंने वो पिलर पकड़ा हुआ था, क्योंकि बस में मूवमेंट बहुत होती है, उसको पकड़ के खड़ी थी, तो जैसे ही बाबा खड़े हुए तो मेरा हाथ जैसे पिलर पे था, उनका बैग जो था, कमर जो थी, वो मेरे हाथ को टच हुई थी। और मुझे अभी तक वो याद है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मंत्र जाप कॉन्टिन्यूसली करती रही उस टाइम। कहते हैं जहाँ गुरु होते हैं वहाँ मंत्र जाप अपने आप स्टार्ट हो जाता है, हमारी सोल को वो कराने लगते हैं। और वो उस टाइम तक मैं मंत्र जाप ही करती रही, ऑटोमेटिकली अपने आप ही, जैसे कि वो सिमरन करा रहे थे। और उसके बाद जब स्टॉप आया और मैं उतरने के लिए, तो मुझे कुछ हल्का सा कॉन्शियसनेस है कि हाँ मेरे को उतरना है, सब लोग उतर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि अंकल जी मुझे उतरना है। कहने लगे हाँ हाँ आ जाओ बेटा आ जाओ। ऐसे करके जब मैं उतर रही थी ना, तो जब मैं उतरी तो वो हमारे पीछे पीछे उतर गए, और हम उस पूरा सर्कल बना के कहते कि अब आगे जाके हमें बस लेनी है। तो अचानक से वो आए और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, और मुझे एक लाइन उनकी हमेशा याद है, जो आज अब भी याद आती है। वो कहते हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। और शायद वो मुझे जानते, वो मुझे बताना चाह रहे थे कि जो भी टाइम तो तेरे जीवन में अब आएगा, जो कुछ भी आएगा, तुझे हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी है, हमेशा हमेशा खुश रहना है। और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और मैं उनको एकटक देखती रह गई, और मेरे सारे साथी भी यही देख रहे थे कि इन्होंने इसी के सर पे हाथ रखा, हमें कुछ आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मेरे सर पे रखा और मुझे देख रहे थे एक बड़ी ही प्यारी सी स्माइल के साथ, और आगे चले गए। तो ये आशीर्वाद मिला जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, लेकिन वो गुरु है ना, उन्होंने देना था। किस रूप में देना था मुझे नहीं पता, ये सत्संग मेरे जीवन को देना था, इसलिए मुझे मिला। और उसके बाद फिर जब
जिस स्टॉप पर हम खड़े थे, जिससे ही मेरी बस आती है उसके आगे आगे एक बस और आती है और उस बस में वो हमें देखते हुए उस बस में चढ़ जाते हैं और मैं अपनी बस में चढ़ जाती हूँ। तो उस दिन शायद मुझ पर बहुत कहते हैं कि समय ऐसा था या औखा वक़्त था, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन गुरु मेरे साथ मेरी ताकत बनके मेरे सामने खड़ा था। उन्होंने आज जब भी मुझे ये सत्संग याद दिलाते हो कहते हैं, मैं तेरे साथ तेरे आगे एक ऐसी दीवार बन के खड़ा हूं कि कोई भी कुछ भी कर ले, तुझ तक मैं परेशानी नहीं आने दूंगा। ये मेरे उस परमात्मा का मैसेज मेरे लिए। हर बार वो वही एहसास मुझे करा देते हैं कि कैसा भी वक्त आ जाए, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो भगवान को पाना है ना, तो भगवान को याद करो और चीज़ों में अपना समय मत गंवाओ। उनका नाम लो, उन्हें याद रखो, उनका सिमरन करो। जितना करोगे उतना जीवन तुम्हारा ब्लेस्ड होता जाएगा, आपका परिवार ब्लेस्ड होता जाएगा और आप अपने आप जैसा भी समय हो उससे निकलते चले जाएंगे और अपने जीवन में अपने आप को एक ब्लेस्ड फील करेंगे। यही है सत्संग, यही है वो डिवाइन एनर्जी। शुक्राना है गुरुजी महाराज का जो इतना प्यारा एहसास और सब कुछ हमें हमारे जीवन में ब्लेस कर रहे हैं। कभी कभी हम नहीं समझ पाते हैं बहुत सारी चीज़ों को। हम भगवान को सिर्फ यही सोचते हैं कि हमें सामने बैठे हुए दिख जाए। वो उस रूप में थोड़े ना आएंगे कि उन्होंने बहुत सारे गहने पहने हैं, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र लिए हैं और वो आकर हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। वो भी तो हमसे मिलने के लिए हमारा ही रूप लेकर आते हैं, इंसान का ही तो रूप लेकर हमसे मिलने आएंगे। और वो किस रूप में तुम्हें आकर नारायण मिल जाए तुम नहीं समझ सकते। बस शुक्राना करो। इसीलिए कहते हैं गुरु महाराज कि जितना शुक्राना करोगे उतना ही परमात्मा के निकट पहुंचोगे और यही सत्संग हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बस अपने परमात्मा का विश्वास अपने अंदर इतना अडिग रखो कि कोई चीज़ें मैटर कर ही नहीं सकती हमें जब वो हमारे साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।